जय भीम दोस्तों। बहुत दिन के बाद मैं कैमरे पे आया। मुझे थोड़ा सोशल इश्यू पे भी बात करना था कि ये हमारी सविता सर्विसेज जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिज़नेस के अलावा हम लोग फ्यूचर में जो मेन अभी सोशल इश्यू पे ही काम कर रहे हैं। जो सोसाइटी के इश्यू हैं मेनली स्पेसिफिक ह्यूमन राइट्स के जो मुद्दे हैं अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारी जो टीम है वो हर जगह हमारे लोग मिलके हम लोग एक टीम बना कर के कोशिश कर रहे हैं कि काम करें। तो आज हम लोग जो मेन डिस्कस करना चाह रहे हैं मुद्दे को वो श्री गंगानगर का मुद्दा है, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही पता चला कि ये काफ़ी पॉपुलर न्यूज आ रहे हैं सब जगह से कि इस तरह का रेप केसेस हुआ है। तो सोचने वाली बात ये है कि सोसाइटी में इस तरह के रेप केसेस क्यों आ रहे हैं, वो भी एकदम सा 13 साल की लड़की के साथ लगभग 30 लोगों ने रेप किया। और जब पुलिस का रिपोर्टिंग हुआ उसके एक दिन के बाद तो लड़की को होटल से बरामद कर लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं से रिपोर्टिंग में भी गार्जियन के द्वारा लेट किया गया। ये भी नहीं होना चाहिए। और मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि रियली सोसाइटी में इस तरह की जो बातें आ रही हैं वो काफ़ी दुखद हैं। दिन पर दिन ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं, जो कि रियली इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में लोगों की भावनाएं चेंज हो रही हैं। सोसाइटी बहुत ही वर्स होते जा रहे हैं। और इसलिए शायद मैं शुरू से ही सोशल वर्क किया हूँ। मैंने ह्यूमन राइट्स से पहले भी काम किया था, तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन सविता सर्विसेज को भी ह्यूमन राइट्स के में ज़रूर ऐड किया गया, ताकि हम लोग सोसाइटी के कुछ लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट कर सकें, चाहे वो ह्यूमन राइट्स का कोई भी मुद्दा हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा राजस्थान के मुद्दे के अलावा कि हमारे स्टेट से, चाहे हम बिहार से हों, यूपी से हों, चाहे किसी भी स्टेट से हों, इस तरह के मुद्दे बहुत ही ख़तरनाक हैं, जो ये साबित करते हैं कि कहीं ना कहीं से लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। स्टेट के मैटर में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सविता सर्विसेज सारे स्टेट में काम करती है। ऑल ओवर इंडिया में हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे लोग जुड़े हुए हैं सब जगह से। इवन राजस्थान से भी लोग जुड़े हुए हैं, हर जगह से हमारे लोग हैं, हमारी बातें भी हर जगह होती हैं। तो हर जगह ये मैटर आ रहा है कि कहीं ना कहीं से लॉ एंड ऑर्डर की बात आ रही है कि कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। तो आम पब्लिक के पास इतना पावर नहीं होता कि वो चीज़ों को संभाल सके, तो कहीं ना कहीं हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा करते हैं। ज़रूरी भी है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हम हर कुछ नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं से हमें प्रशासन का सहारा लेना पड़ता है, चाहे किसी जगह हो। अगर मैं बिज़नेस में हूँ, चाहे जो लोग अगर किसी भी जॉब में हैं, चाहे किसी ग्रेडिंग में हो, तो वो प्रशासन पे ही भरोसा करते हैं, और वो चीज़ें ज़रूरी भी हैं। हम ये सोसाइटी का हमारा हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं से ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्रशासन पे ट्रस्ट करें, बट एक सीमित दायरे में ही कहीं ना कहीं खुद भी अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि हर कुछ हम प्रशासन के भरोसे नहीं छोड़ सकते। कि जब लॉसेस होते हैं तो हमारे लॉसेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बाद में उसको देखता है और एक्सपोज करता है, छानबीन करता है, उसमें बहुत समय लगता है। छोटी सी लापरवाही से भी ये गलतियाँ होती हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी है कि सोसाइटी में अलर्ट रहना, अपने अगल बगल के परिवेश को जाने, हमेशा अलर्ट रहें। इस तरह का परेशानी कहीं भी आए तो लोगों से मिल के रहें। और कोई भी छोटा मुद्दा भी अगर सबके दायरे में आता है तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ हैं, जैसे हमारी संस्था भी है सविता सर्विसेज। तो हम लोग किसी भी केस को, ह्यूमन राइट्स के केस को देखते हैं, चाहे वो कोई तरह का मुद्दा हो, तो हम लोग देखना पसंद करते हैं। और शायद हमारे जो भी टीम के लोग हैं वो हमारे सपोर्ट करते हैं, ताकि हम लोग इन चीज़ों को सोसाइटी से सही कर सकें। कि हर जगह हम पुलिस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं सोसाइटी में हमें भी अलर्ट रहना पड़ता है। उनका सहयोग हम ज़रूर लेते हैं, हर जगह लेना भी है, लेकिन अपना अलर्टनेस भी ज़रूरी है। अदरवाइज हादसा होने के बाद इस तरह की बातें अगर होती भी हैं तो क्या फ़ायदा होगा। जब हर कुछ बर्बादी हो जाएगा तो पुलिस का सहारा लेना भी कोई ख़ास मकसद नहीं रह जाता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को अलर्ट रहा जाए शुरू में ही। अपने आस पड़ोस के लोगों को, जैसे भी सोसाइटी है या किसी की उस तरह की बातें लगती हैं कि ऐसा संभावना हो सकता है, तो अलर्ट रह के सूचित करें, पुलिस को सूचित करें, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के ये हैं एडमिनिस्ट्रेशन है उनको सूचित करें, जो भी ऐसे लोग हैं, जो भी लीडर हैं उनको सूचित करें, जो भी सोशल इशू देखने वाले लोग हैं, चाहे एनजीओज़ हों, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हों, चाहे जो भी संस्थाएं हैं, उनको ज़रूर सूचित करें। क्योंकि हर किसी का मकसद यही होता है कि आपकी सोसाइटी इश्यू को भी वो सॉल्व करे। ये बहुत ज़रूरी है।
इसी के साथ मैं थोड़ा-सा यही कहना चाहूँगा कि हर जगह लड़ रहे हैं और अपने संस्थाओं को भी सपोर्ट करें, क्योंकि कहीं न कहीं संस्थाएँ भी आपके मानवाधिकार के ज़रिए, स्पेशली जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग हर किसी के मानवाधिकार को भी सुरक्षित करते हैं, चाहे कोई भी धार्मिक अधिकार हो, हमारे जातिगत अधिकार है लोगों को, तो उनको भी सुरक्षित रखते हैं ताकि उनको दिक्कत ना हो। सोसाइटी में हर लोग, हमारी 6000 से भी ऊपर जातियाँ हैं, अलग-अलग धर्म भी हैं, तो सबकी अपनी-अपनी मान्यता है और हम किसी को डिनाई नहीं कर सकते कि, या फिर ओवरकम नहीं कर सकते, उस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते किसी के ऊपर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे अधिकारी सुरक्षित रहें, इसलिए ऐसी संस्थाओं को ज़रूर सपोर्ट करें, हमारी सुविधा सब को ज़रूर सपोर्ट करें और इसको ग्रो करने के लिए हेल्प करें, लाइक करें। थैंक्स अ लॉट।